डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है ट्रायंगल्स, इससे हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 से। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिगर भी यहाँ दी गई है इन द टेक्स्ट बुक। This question says triangle ABC and BDC DBC are two isosceles triangles on the same base BC। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DBC। These are two isosceles triangles. They are on the same base BC and they are on the same side of base। यानी ये एक ट्रायंगल तो दूसरी तरफ, तो ये ट्रायंगल एक तरफ ऐसे तो नहीं है, बल्कि दोनों ट्रायंगल एक ही तरफ है ऑन द अपर साइड ऑफ द BC। तो ये पहली बात है इसमें। दूसरी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा हमें पता है कि इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम ABC को लेंगे तो इसमें AB और AC इक्वल होगा, और अगर हम DBC लेंगे तो इसमें DB एंड DC ये जो साइड्स हैं इक्वल होंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो है क्वेश्चन में वो हम पढ़ेंगे। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये हमने पढ़ा कि जो वर्टिसेस है A और D ये BC के एक ही तरफ है। इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। तो अब और एक बात कही गई है क्वेश्चन में कि अगर हम AD को एक्सटेंड करेंगे तो ये ताकि ये किसको इंटरसेक्ट करे, BC को, तो ये इंटरसेक्ट BC को P पे करता है। तो हमें शो करना है, शो दैट। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें शो करना है कि क्या ये है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहले हम देखेंगे ये कौन सी वाली ट्रायंगल है। ABD इट मीन्स दिस ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन दो ट्रायंगल्स को लूँगा सॉल्यूशन। आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ADB और ABD एंड, और दूसरी ट्रायंगल जो है जिसमें हमें देखना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उसका नाम है ACD। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहले जो है AB इज इक्वल टू AC, बिकॉज दीज टू आर द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हम लिखेंगे आगे गिवन। जो दूसरा पॉइंट है इसमें BD इज इक्वल टू DC और DB इज इक्वल टू DC। तो ये भी एक इस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी गिवन है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, AD तो इस ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है। AD इज इक्वल टू AD। तो आगे लिखेंगे यहाँ कॉमन। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो है, वो 3 साइड जो इस ट्रायंगल के हैं वो इसके 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड कॉमन है। दैट मीन्स corresponding sides of one triangle are equal to corresponding sides of another triangle. We can write here, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD because it is by the rule side congruence rule। तो इस तरह हम पहला जो पार्ट है इसका वो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा पार्ट। हमें शो करना है ट्रायंगल ABP, ये वाले ट्रायंगल ABP और ACP, यानी इस जो AP है इसके इस तरफ जो पूरी ट्रायंगल है और जो AP के इस तरफ ट्रायंगल है, इनको हमें शो करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। इट इज़ सेकंड पार्ट। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, ये तो ये साइड इक्वल है ही। दूसरी जो बात इसमें है वो है ये जो AP है ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। अब हमें कोशिश करनी है कि BP जो और PC है वो इक्वल हो, तो वो हम अभी प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम वो विटनेस या वो चीज़ हम इस्तेमाल करें, हम इसके बजाय यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे
कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं वही चीज़ लिखूँगा यहाँ, हियर वी नो ट्रायंगल जो मैंने प्रूव अभी की, दैट इज़ ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, जो मैंने यहाँ आगे लिखेंगे प्रूव्ड अबव और प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। Therefore when these two triangles are congruent, this angle will be automatically equal to this angle। तो लिखेंगे इस एंगल का नाम एंगल BAD will be equal to एंगल CAD। तो लिखेंगे यहाँ CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये चीज़ मैंने पहले से लिख कर रख दी। अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को लूँगा। इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम है ABP एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम है ACP। अब मैं इन दो ट्रायंगल्स में देखूंगा क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले लिखूंगा AB इज इक्वल टू AC, तो ये मुझे पता है गिवन है। दूसरे AP इज इक्वल टू AP, ये दोनों ट्रायंगल्स में आता है, कॉमन है। तीसरा पॉइंट जो है वो एंगल की बात करूंगा, दैट इज एंगल BAD। तो मैंने प्रूव किया है, तो BAP भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यही D जो है इट इज़ एक्सटेंडेड हियर। BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। यहाँ CAD था तो यहाँ CAP भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये AD है इट इज़ एक्सटेंडेड टू P, तो इसमें एंगल में इसकी बात होती है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ प्रूव्ड अबव, when these three things are equal we can write here triangle ABP is congruent to triangle ACP by the rule। लेकिन इस वक्त हमें साइड एक आ गया एंगल और एक साइड, इसी तरह इस ट्रायंगल में, इस बड़ी वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल। आई कैन राइट हियर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि थ्योरम है। अब ये इस तरह प्रूव हम कर सकते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो ये AP है इट बाइसेक्ट्स, जो मैंने अभी प्रूव किया कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये है, ये यहाँ लिखेंगे हम वी नो ट्रायंगल की उन ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे जो कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल है ABD, ट्रायंगल ABD इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो आगे लिखेंगे यहाँ प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, ये भी लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल दिस एंगल दैट इज BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो लिखेंगे यहाँ CPCT। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, दैट इज ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDA और ADC, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ CPCT। तो इसका मतलब है जो ये लाइन है इसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया है, इक्वल दो एंगल्स में इस एंगल को भी बाइसेक्ट किया है। तो हियर आई कैन राइट देयरफॉर दिस AP बाइसेक्ट्स, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स बोथ एंगल A एंड एंगल D। तो इस तरह हमारा तीसरा पार्ट क्लियर हुआ। अब है चौथा पार्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये तीसरा पॉइंट है। तो इसके लिए जो AP है इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ BC। तो एक बात हमें ये प्रूव करनी है कि दिस P बाइसेक्ट दिस BC, तो यानी BP इज इक्वल टू PC। तो दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स बोथ आर 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ इट इज़ फोर्थ पार्ट। सबसे पहले मैं लिखूँगा हियर वी नो, जो ये ट्रायंगल्स हैं कौन कौन से ट्रायंगल, APB, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। ये मैंने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, मैंने प्रूव किया था इन क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में। ABP और APB तो सेम है,
APB or ABP is congruent to triangle APC, ACP or APC. सेम है, ट्रायंगल तो एक ही है, तो ये मैंने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव. Therefore I can write this BP is equal to PC. ये लिखेंगे आगे CPCT. तो इसका ना मैं नाम भी रख सकता हूँ, और आई कैन लेट इट सेम. तो एक चीज़ मैंने प्रूव कर दिया कि AP बाइसेक्टर दिस BC. अब मुझे दिखाना है कि ये बाइसेक्टर भी है. तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आल्सो ये एंगल और ये एंगल दे आर इक्वल. एंगल APB is equal to angle APC. APB, angle APB is equal to APC. ये भी वजह है CPCT, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो जब कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. बट सम ऑफ दीज टू एंगल्स APB प्लस एंगल APC, यानी इन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ दे आर लीनियर पेयर है. क्योंकि ये जो एंगल्स है इनका जो नॉन कॉमन आर्म है दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पेयर एक्शन है. तो देयरफॉर आई कैन राइट हियर एंगल APB प्लस अगेन APB, बिकॉज APC जो है दैट इज़ इक्वल टू APB. मैंने APB 2 बार लिखा क्योंकि दे आर इक्वल ईच अदर 180 डिग्री. दैट इज़ 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसका मतलब है एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसका मतलब है यहाँ ये एंगल जब 90 है तो ये भी 90 है. तो ये भी मैंने प्रूव किया. तो एक बात ये आ गई कि BP एंड PC दे आर इक्वल, तो ये AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस BC. दूसरी बात ये आ गई कि हियर इट मेक्स 90 डिग्री एंगल. तो इसका मतलब है कि AP इज़ द एंगल, इज़ द लाइन, इज़ द परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. तो आई कैन राइट हियर दैट इज़ AP इज़ द परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर ऑफ किसका, ऑफ BC. हेंस प्रूव. इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. इसमें 4 पार्ट्स थे, तो हर पार्ट को मैंने एक एक करके प्रूव किया. थैंक्स.